नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ मनीषा हैं। आज हम जो मुद्दा डिस्कस करने के लिए आए हैं वो है नवाब मलिक और लगातार नवाब मलिक के खिलाफ कई कंप्लेंट्स थानों से लेकर अदालत तक पहुंच गई है और ऐसे में क्या वाकई मुश्किलें अब नवाब मलिक के लिए हुई? क्योंकि हम शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि अगर इतनी कोई सच्चा है तो जाके कंप्लेंट क्यों नहीं कर देता? और ठीक वैसी बात अब हमें देखने को मिल रही है। मनीषा, किस सेंस में देखते हो इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है जब तक चीज़ें आरोप-प्रत्यारोप के तौर पर हुँ, आप ऐसे ही वर्बली किसी पर आरोप लगा रहे हैं हुँ, या इस तरीके से बातें कर रहे हैं, हाँ, तो वो फिर भी नॉर्मल। पर अब जब आप अदालत का सहारा लेते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, हुँ, तो हुँ, ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता हुँ, है हुँ, और ऐसा ही अब कुछ समीर वानखेड़े भी कर रहे हैं। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि अब ये बहुत दूर तक चलने वाला है और काफ़ी दिनों तक कहाँ-कहाँ ये कंप्लेंट हुई है ज़रा हमारे दर्शकों को पता चले? 5 से 6 जगहों पर खास तौर पर औरंगाबाद में कंप्लेन की है वानखेड़े के रिश्तेदारों ने, उनकी मौसी ने ये हुँ, कंप्लेन हुँ, किया है और उनके पिता ने एससी-एसटी एक्ट के तहत भी जो है वो शिकायत दर्ज कराई है और इससे पहले हमने बताया था कि 1 करोड़ 25 लाख का मानहानि का भी मुकदमा किया था। इसके अलावा समीर वानखेड़े की साली जिन्हें ड्रग्स केस में बताया जा रहा था कि 2007 और 8 का ये पूरा मामला था, हुँ, हुँ। तो उनकी साली ने भी गोरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा, वहाँ एफआईआर दर्ज हो गई है? हाँ जी, एफआईआर दर्ज हो ओके। गई है और नवाब मलिक के खिलाफ भी मानहानि का केस जो है उनके पिता ने दर्ज कराया था, वो भी है। इसके अलावा अ, मोहित कंबोज जिस पर पूरा आरोप लगाया है नवाब मलिक ने मास्टरमाइंड होने का, उस उनके तरफ से भी मानहानि का एक और मामला दर्ज किया गया है। मुंबई भाजपा की युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहित भारती उनके तरफ से भी मानहानि का शिकायत जो है वो दर्ज कराया गया। तो ये कुल कई सारे मामले हैं जिनमें खास तौर पर मानहानि को लेकर जो है वो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और उनके परिवार की तरफ से, साली की तरफ से, मौसी की तरफ से अलग-अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कम से कम अब अदालत में जाएगा मामला या पुलिस थाने में जाएगा, अब सच तो हुँ, सामने आएगा ना। बिल्कुल। अब कोई जो आरोप-प्रत्यारोप का दौर था कम से कम वो तो खत्म होगा। हुँ, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि शुरुआत में जब समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगे तो लाज़मी था सवाल पूछना उनसे और ऐसे में ये बोला जा रहा था कि वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर उनके साथ ऐसा गलत कोई कर रहा है तो हुँ, अब हुँ, ये अलग-अलग उनके जो रिश्तेदार हैं, पिता हैं, उन लोगों ने कंप्लेंट्स करी है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जो एक्शन है वो होगा, जो झूठ बोल रहा होगा। चाहे हुँ, नवाब मलिक हो, चाहे समीर वानखेड़े हो। क्योंकि हमने कई वीडियो ऐसी भी आपने शुरुआत में हमारी देखी जिसमें हमने समीर वानखड़े ने जो एक तरह से कहा जाए डॉक्यूमेंट्स दिए, चाहे वो हुँ, एससी-एसटी अ, एक तरह से कानून का सहारा लिया या और डॉक्यूमेंट्स दिए हुँ, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए और वो हमने उसको भी इंगित किया, लेकिन लोगों ने उस समय कमेंट्स ही किया कि हम समीर वानखड़े के खिलाफ है, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हुँ। इसको मनीषा अगर इस सेंस में देखा जाए जो नवाब मलिक ने भी तमाम आरोप लगाए और अब नवाब मलिक के खिलाफ इतने सारे आरोप लग जाए, तो एक तरह से कहा जाए कन्फ्यूजन की स्टेट नहीं है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा? क्योंकि एक सेंस में तो ये लग रहा था कि जब नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे हुँ। कि बात तो सही कह रहे हैं, वो बात तो सही कह रहे हैं, तो वो आगे क्यों नहीं आ रहे समीर लेकिन वानखड़े? जेन्युइनली अगर देखा जाए नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुँ, आरोप लगा दे हाँ, शायद ही अलग-अलग आरोप उन्होंने लगाए हैं, किसी पर उन्होंने पुख्ता सबूत दिए हो हाँ, इस तरीके से। हाँ, लेकिन हर आरोप का जवाब हाँ, जो है वो वानखेड़े सही तरीके से दे रहे हैं, यानी हाँ, कि वो कानून का सहारा ले रहे हैं, हाँ, केस दर्ज करा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अब देखिए भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं, हाँ, हाँ, उनसे भी मुलाकात हाँ, की हाँ। उनके परिवार ने मिलकर, कहा है कि क्योंकि आश्वासन अगर कोई दिया है झूठा साथ होगा तो देगा। इतने ऊपर तक नहीं हाँ, जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो दो अगर वो आरोप लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो भी कुछ ना कुछ सबूत किसी आधार पर ही लगा रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं समीर वानखेड़े, उनका परिवार, उनकी पत्नी, पिता, साली, सभी लोग जिस तरीके से स्टैंड उन्होंने अपना लिया है। इनफैक्ट उनकी बहन भी काफ़ी मीडिया में हाँ। आई थी, यास्मीन जो आई थी, हुँ, उन्होंने भी हुँ। काफ़ी बातें बोली। तो वो राज्यपाल तक से उन्होंने मुलाकात कर ली, लगातार वो मीडिया के सामने आकर भी अपना जवाब दे रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं, शिकायत दर्ज करा नहीं, रहे हैं। लेकिन तो एक चीज़ जो शुरुआत में खटक रही थी, जिस पर हमने डिस्कस भी काफ़ी किया था, जब समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगे, हुँ, तो ये आरोप लगा कि पहले उनके जो फादर का डॉक्यूमेंट हमने देखा, वो उसमें उनके फादर का जो टाइटल था, वो दाऊद भी था, उसमें हुँ, लिखा हुआ हुँ, था। यानी वो मुस्लिम थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिला से शादी की थी। हुँ, अब उन्होंने कन्वर्ट किया था, नहीं ये ऑब्वियसली ये आगे जाँच की बात है। लेकिन जब इनकी शादी हुई शबाना से, तो ये मुस्लिम थे, हुँ, ये साफ़ है और उसके बाद जब क्रांति रेडकर से शादी हुई, तो ये हिंदू थे हुँ, और तब ये बताते हैं कि नौकरी पाने के लिए जो नवाब मलिक का भी आरोप था कि इन्होंने एससी-एसटी जो सर्टिफ़िकेट है उसका इस्तेमाल किया। हुँ। तो ये एक तरह से कहा जाए जो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और इतने सारे फैक्ट्स आए निकल कर, क्या इसमें कुछ ऐसी सीक्वेंस है कि कहीं फ़ॉर्जरी नज़र आ रही है? अब फ़ॉर्जरी का तो ख़ैर वो तो जाँच की बात है, हाँ, हाँ, लेकिन अगर वो उन्होंने पहले मुस्लिम धर्म से शादी की, हाँ, तो वो उन्होंने
एथिकली जो चीजें होती हैं उनको फॉलो करके किया है। हाँ। उन्होंने इस्लाम को बोला, उसके बाद हाँ, उन्होंने शादी की, फिर हाँ। उन्होंने अगर उसके बाद दूसरी शादी भी की तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके किया। हाँ। क्या इसको आधार माना जाएगा या फिर नहीं, नहीं, किसी को लेकिन गिल्टी आधार बताने के लिए आधार ये हो सकता है ना कि अगर मान लो आपको नौकरी पानी है और अगर आपने एससी एसटी सर्टिफिकेट लगा हाँ, दिया है, उसको माना जा उसको सकता है, माना जा सकता है। उसको माना जा हाँ, सकता तो है। वो आपने और इस्तेमाल किया। हाँ, और उसी के बेस पर तो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं हम्म, कि जब उनको जिस तरीके से फायदा मिला और इसीलिए ये पूरा आरोप भी लगा, लेकिन उसके खिलाफ भी वो खड़े हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना स्टैंड लिया है कि ये गलत आरोप है। कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ प्रूफ है क्या इसका? उसमें जो डॉक्यूमेंट निकल कर आ रहा है, एक तो फादर की जो एक तो निकाहनामा है उनके पास हम्म, जिसमें उसका नाम बाकायदा मेंशन है, हम्म, एससी एसटी सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया, हालांकि वो हम्म, एससी एसटी कमीशन से भी मिलकर आए थे समीर वानखड़े, जिसमें उन्होंने अपनी बात साफ रखी थी। लेकिन सवाल तो ऑब्वियसली इतने सारे उठ रहे हैं और खुद एक एक मंत्री जो कि पावरफुल हम्म, वहाँ मंत्री हैं सरकार में, और वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी साफ है कि सरकार का उनको पूरा हाथ है, सपोर्ट है। और ये तो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा दिन कि ये एक एजेंसीज के बिल्कुल, बीच में लड़ाई हो। बिल्कुल। और हुँ। धीरे-धीरे अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पूरी कहानी की जो चपेट में वो आ चुके हैं। हैं, हैं। और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नवाब मलिक ने। उन्होंने कहा कि इनके जो रिश्ते हैं वो दाऊद के करीबी से हैं। उन्होंने फर्जी जाली नोटों का भी जो ज़िक्र उन्होंने किया है। तो अब ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, यानी अगर कि मैं पुरानी जानना सरकार की चाहूँ तरफ कि जा रहा है। अब अचानक एकदम ये कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे। हुँ। बम तो खैर उन्होंने आरोप ही लगाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं बम फोड़ता हूँ, नवाब मलिक ने आज बोला। तो क्या जो ये आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यानी कि रिश्ते हैं डी कंपनी से, या कोई एविडेंसेस भी हैं या एਵੇਂ ही सिर्फ हवाबाजी? अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं दिया है तो फिर किस बात के उन्होंने। आरोप का क्या मतलब है फिर? बस वही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाब देना है किसी ना किसी। उन्होंने बम फोड़ा तो इनको भी बम फोड़ना है। हुँ। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप और अपने आप को नहीं, सही अगर आज साबित की मैं करना। बात करूँ तो नवाब मलिक ने स्पेसिफाइड क्या बोला है, जो देवेंद्र फडणवीस के जो तमाम आरोप थे उन पर? उन्होंने ये कहा है कि जो दाऊद के करीबी हैं रियाज भाटी, हाँ, उससे कनेक्शन है, हाँ, उनके साथ कई बार देखा गया। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जब नोटबंदी हुआ था, हाँ, तो पूरे देश भर में हाँ, अलग-अलग जगहों पर जाली नोट जो हैं वो पकड़े जा रहे थे हाँ। और पुराने नोटों की जो बरामदगी की जा रही थी। लेकिन मुंबई में जो है ऐसा, महाराष्ट्र में ऐसा केस जो है वो सामने नहीं आया था और एक बार आया था जिसे रफा-दफा कर दिया गया था। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं जो जाली नोटों का कारोबार है और पाकिस्तान, बांग्लादेश से तक से कनेक्शन बताया है देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले का, जाली नोट के कारोबार का। तो ये कनेक्शन अलग-अलग देशों से भी बताया जा रहा है। तो ये सब कुछ उन्होंने मतलब उनका कहना बाकायदा है प्रेस कि कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र इन्होंने किया कहा है कि इसका। देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे तब उस समय कोई इस तरह के केसेस नहीं पकड़े गए, और इसीलिए क्योंकि उनका से इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। तो ये तमाम आरोप हैं और ऐसे में अब आरोपों की तो झड़ी हर किसी का राइट है लगाए, लेकिन सवाल ये है ना कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। हम बात कर रहे थे आर्यन केस की, लेकिन पहुँच गए हम कहाँ पर? समीर वानखड़े, और अब पहुँच गए इससे भी आगे, यानी कहाँ पहुँच गए? अब हम पहुँच गए, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की आपस में लड़ाई हो रही है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म होकर जो सच है वो सामने आना चाहिए, और इसी वजह से आज हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मनीषा अब लगातार आपको अपडेट भी दे रही हैं, और कल एक और बढ़िया स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।